हाय गाइस, वेलकम टू एसएस मस्ती चैनल और मैं हूं संदीप शर्मा। अपन एनटीपीसी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। यानी हमें पता है कि विटामिन जो हमारी पाई जाती हैं, विटामिनों के रासायनिक नाम होते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, हमें वो बताना है। तो हमारे ऑप्शन पे दिख रहा है साइट्रिक अम्ल नाम है, स्कार्बिक अम्ल नाम है, एक्जेलिक अम्ल नाम है, नाइट्रिक अम्ल नाम है। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा होगा। और आपकी सहूलियत के लिए हम आपको बता दें कि रासायनिक नाम जो विटामिन सी का है वो है स्कार्बिक अम्ल। क्या है? स्कार्बिक अम्ल है ना, स्कार्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं है, मतलब संचित नहीं है। यानी जो विटामिन हमारे शरीर में आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारे शरीर में संचित नहीं है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन डी। हमें बताना है कि कौन सा संचित नहीं है। तो क्या होगा हमारा डी विटामिन जो होता है संचित नहीं होता है। और ये हमें कैसे प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों द्वारा प्राप्त होता है ना। क्या होगा? विटामिन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा का मतलब उसमें एंटीसेप्टिक, मतलब प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी सिस्टम जिसे बोलते हैं, है ना, इम्यून सिस्टम प्राप्त करता है। तो हमें पता है कि हमारा कौन सा विटामिन होगा। यदि आपको पता है तो आप वीडियो पुश करके कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। और आपको हम बता दें, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन ए जो क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है ना। अदर भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि जिससे मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के बताना है, बट इसका कार्य तो भी होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, मतलब जो जल में घुल जाए वो विटामिन हमें बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। दिख रहा है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ली और विटामिन सी। इनमें से कौन सा है जो जल में घुल जाता है, हमें वो बताना है। तो कौन सा होगा? विटामिन सी है, विटामिन सी होगा जो जल में घुलता है ना, घुलनशील विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? क्या समझे आप? बोला प्रातःकालीन धूप यानी सुबह की धूप, यानी प्रातः रोज सुबह धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, यानी प्राप्त करता है, हमें वो बताना है। तो हमने अभी आपको पहले क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ बताया था। आपको याद होगा कि विटामिन ए जो है ये तो कि स्रोतों से मिलता है, बट ये सूर्य से नहीं मिलता है। बी हो गया, ए भी नहीं मिलता है, सी, ए भी नहीं मिलता है। मतलब कौन सा मिलता है? विटामिन डी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? विटामिन डी, है ना, जो कैसे प्रातःकालीन सूर्य धूप से प्राप्त होता है। चलिए विटामिन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है ना। जो मछलियों के यकृत का तेल होता है, यकृत के तेल निकाला जाता है, उसमें किसकी मात्रा प्रचुर होती है, हमें ये बताना है ना। तो चलिए आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह आपको साइंस की महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज प्राप्त होंगी। बाकी अब कुछ समय बाद हम आपको कंसेप्ट भी बताएंगे, है ना। चलिए क्या होगा? मैं ऑप्शन में हम आपको दिख रहा होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। हमारा क्या होगा? मछलियों के यकृत से तेल प्राप्त किसमें प्रचुर मात्रा होती है, हमें वो बताना है। क्या होगा हमारा? विटामिन डी पाई जाती है, यानी विटामिन डी सूर्य से तो मिलती है, और मछलियों के यकृत से जो तेल प्राप्त होता है उनमें भी क्या होता है? विटामिन डी होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोलेकैस्फेरॉल, क्या लिखा है? कोलेकैस्फेरॉल, मतलब कोलेकैस्फेरॉल बोलते हैं, थोड़ा हल्का सा मिस है। रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? सिंपल, यानी विटामिन ही है जिसका नाम, यानी एक क्या है? रासायनिक नाम है, बस उसका हिंदी मतलब कौन सी विटामिन का है हमें वो बताना है। सिंपल, है ना। कौन सी विटामिन का नाम है? कोलेस्फेरेल। विटामिन डी का, किसका? विटामिन डी का, है ना। चलिए याद रखिएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आप
को याद है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, बाकी हम आपको बताएंगे। यानी टोकोफेराल हो क्या होगा, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये वाला टोकोफेराल है ना, टोकोफेराल होगा। यानी रेटिनॉल नहीं है। रिबोफ्लाविन आपको पता है किसका, पायरिडॉक्सिन भी पता है, सो क्या होगा टोकोफेराल है, ये इसका विटामिन ली का रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ली विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ली विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, मतलब विटामिन ली का जो कार्य है वो इनमें से यानी जो ऑप्शन में हमें दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग किसके लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है दांतों के विकास, सेकंड कार्बोहाइड्रेट उपचय के लिए, ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, यानी अधिकतर इनमें से जिसके लिए विशेषता पूछा हुआ है स्पेशल कंडीशन, तो वो हो जाएगी किसके लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। यानी आपने सुना होगा कि विटामिन ली जो है वो क्या करता है, जनन क्षमता को बनाए रखता है ना। सो क्या होगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। क्या बोल रहा है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, यानी रक्त का स्कंदन करने के लिए, ऊपर बढ़ाने के लिए, गति को बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन यूज होता है, हमें वो बताना है। सो ऑप्शन आपको दिख रहा है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ले और विटामिन के, है ना। सो क्या होगा, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी क्या होगा, विटामिन के होगा, है ना, क्या होगा, विटामिन के होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।